मैं यूट्यूब को ओपन कर रहा हूँ लेकिन ये ओपन करने की भी बैक जा रही है। तो दिस इज़ Redmi Note 10। तो थोड़ा सा इस पर अपने स्किन अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोगों की तरफ से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी Redmi Note 10 का रिव्यू किया जाए। सो हियर इज माय इनिशियल रिव्यू और Redmi Note 10। यहाँ पर ना काफी चीजें ऐसी हैं, काफी ऐसे पॉइंट है जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस डिवाइस को परचेज करने की सोच रहे थे तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा बीच में ऐसे पॉइंट इस डिवाइस में निकल के आए हैं जो कि पर्सनली मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि यहाँ पर ऐसे पॉइंट, इतने बैड पॉइंट निकल के आने वाले हैं। लेकिन उसी तरफ इस डिवाइस में काफी अच्छे पॉइंट भी हैं, बुरे पॉइंट भी हैं। तो सारे का सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। इस वीडियो में बेसिकली मैं ये सारे पॉइंट क्लियर करने वाला हूं जो कि आपको साइड पर दिख रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जितना ईजी तरीके से आपको समझा सकूं, डेप्थ में भी जाऊं लेकिन ईजी वे में आपको समझा दूं। सो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पर अपने रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आ गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस डिवाइस का कंपैरिजन भी करूं डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। तो बाकी सारा भी आप देख लीजिएगा। सो वेल गाइस, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इस डिवाइस की फिजिकल से। फिजिकल वाइज मुझे ये डिवाइस काफी ज्यादा अच्छी लगी है। लाइट वेट है, हैंडी फील है, काफी अच्छी फील प्रोवाइड करती है। डिवाइस काफी ज्यादा स्लिम है। फ्रंट और बैक पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। अगर ओवरव्यू की बात करें तो ये डिवाइस मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। अदरवाइज की बात करूं उस तरफ यहाँ पर बात कीजिए डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले वाइज मुझे काफी ज्यादा अच्छी मोबाइल फोन लगा है। 6.4 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, सुपर एमोलेड नहीं है, एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर 1080p की रेजोल्यूशन है। वेल यहाँ पर ब्राइटनेस की बात करें तो रूम में तो काफी अच्छी इसकी ब्राइटनेस है, आपको ब्राइटनेस कम करनी पड़ती है। उस तरफ यहाँ पर बात करें सनलाइट में भी आपको किसी किस्म का कोई भी यहाँ पर इशू नहीं आने वाला। वेल यहाँ पर इजीली आप रीड आउट कर सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में क्या लिखा हुआ है, इजीली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नेट ज्यादा प्रोवाइड किए गए हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है ये डिस्प्ले। अगर आप मीडिया कंज्यूम करते हैं या ज्यादा डिस्प्ले को देखते हैं तो वेल डेफिनेटली ये मोबाइल फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। वेल उस तरफ आप बात करते हैं इसके कैमरा की, तो कैमरा भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस डिवाइस का। अगर बैक साइड की बात की जाए तो क्वाड कैमरा सेटअप है। यहाँ पर मेन सेंसर आपको 48 मेगापिक्सल का है, बेस्ड है 1.8 के पर्चर के साथ। वेल इसका मैंने डेडिकेटेड कैमरा टेस्ट भी किया हुआ है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2+2 डेप्थ और यहाँ पर माइक्रो सेंसर है। अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो आउटडोर इंडोर में काफी अच्छी क्वालिटी निकल के ये बैक कैमरा की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर बात करें आउटडोर में अच्छी लाइट में तो काफी अच्छी पिक्चर निकल के आती है, लेकिन जैसे ही लाइट कम होती है तो इसकी क्वालिटी नीचे आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे लाइट कम होती जाती है इसकी क्वालिटी भी उसी तरह नीचे आना शुरू हो जाती है। उस तरह यहाँ पर बात की जाए फ्रंट सेल्फी की, तो उसने मुझे लो लाइट में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। फ्रंट सेल्फी 13 मेगापिक्सल की है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर की बात की जाए 4K तक वीडियो का सपोर्ट है बैक साइड पर, और फ्रंट साइड पर 1080p × 30 fps तक पर सपोर्ट है फ्रंट साइड का। लेकिन उस तरह बात की जाए मुझे जो डिसअपॉइंट किया कैमरा डिपार्टमेंट में वो जस्ट ये है, इसका इंडोर में काफी ज्यादा बुरी पिक्चर निकल के आई है। फ्रंट सेल्फी की लाइट ओके थी, मतलब इतनी ज्यादा कम भी नहीं थी, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा बुरी पिक्चर निकल गई है। अगर वीडियोग्राफी की बात की जाए तो वेल आउटडोर में काफी अच्छा मोबाइल फोन परफॉर्म करता है। एक सॉलिड परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिली है इस प्राइस टैग में। इससे पहले मुझे इस प्राइस टैग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं थी मिली, लेकिन हाँ लो लाइट में जैसे ही आप आएंगे तो परफॉर्मेंस नीचे आना शुरू हो जाती है। उस तरफ जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इस डिवाइस में काफी ज्यादा अच्छी चीजें भी है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन उस तरफ काफी ज्यादा बुरी भी चीजें निकल के आ रही हैं। और यहाँ पर बुरी चीजों में सबसे ज्यादा मुझे बुरी चीज जो लगी है वो है इस डिवाइस की MIUI स्क्रीन। काफी ज्यादा लैग है इसमें, बहुत ज्यादा बग है। और साइड पर मैं ट्राई करूंगा 2-3 वीडियोस भी साथ प्ले कर लूं। इसमें इवन के एप्लीकेशन ओपन करते थे और वापस आ जाती थी ऑटोमेटिक। इवन के इसमें इतना ज्यादा डाटा भी नहीं है, अभी लोड नहीं पड़ा। जस्ट PUBG वगैरह ये 2-3 एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है वो यूज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर बेसिकली मैं यूट्यूब ओपन कर रहा था वो वापस आ रही थी। मैंने 4, 5, 7, 8 दफा की है, लेकिन फिर भी स्टिल सेम इशू आ रहा था। और भी इसमें काफी ज्यादा बग है। बाकी एप्लीकेशनों को भी साथ ये सेम सीन कर रहा था। यूट्यूब की वीडियो प्ले हो रही होती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है डिवाइस, मतलब बैक हो जाती है। PUBG खेल रहे हैं ऑटोमेटिकली बैक हो जाएगी। आप कोई भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली बैक हो जाएगी। और उस तरफ स्टक हल्की फुल्की हो जाएगी। यस यार, स्नैपड्रैगन 678 है, नो डाउट काफी अच्छा सॉलिड चिपसेट है। G85 को इजीली कंपीट करता है या टक्कर देता है। लेकिन उसी तरफ यहाँ पर जो इसका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो इतनी ज्यादा खास नहीं है। यहाँ पर रेडमी को इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। नो, यहाँ पर बात कर लेते हैं मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा निकल गया है Redmi Note 10 के साथ। वेल बहुत अच्छा भी निकल गया है और बहुत बुरा भी निकल गया है। अच्छा
अच्छा इस सेंस में निकल के आया कि यहाँ पर गेमिंग काफी ज्यादा स्मूथ वर्क करती है, यहाँ पर स्मूथ प्लस अल्ट्रा के साथ खेल सकते हैं। लेकिन बुरा इस सेंस में निकल के आया कि गर्मी आने वाली है और इस डिवाइस का टेम्परेचर 15-20 मिनट की गेमिंग के बाद डिस्प्ले का टेम्परेचर 39 डिग्री को क्रॉस कर गया था। यस, 39 डिग्री सेल्सियस को इसका टेम्परेचर क्रॉस कर गया था। चैनल पर एक डेडिकेटेड पबजी टेस्ट गेमिंग रिव्यू भी अपलोडेड है, वहां आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने वीडियो में दिखाया और मैंने महसूस हो रहा था वाज़िया कि इस डिवाइस में हीट नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 678 एक अच्छा चिपसेट है, 2,25,000 से भी ज्यादा एंटूटू स्कोर है, 11 नैनोमीटर पर बेस है, लेकिन स्टिल यहाँ पर इतनी ज्यादा हीट मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा। यहाँ पर मैं कोई भी 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे गेमिंग की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जस्ट 15-20 मिनट गेमिंग के बाद ये हाल हो गया था। अगर आप भी सोच रहे हैं इस डिवाइस को लेने का तो काइंडली यहाँ पर ना आप देख लेना कि यहाँ पर हीट काफ़ी ज़्यादा नहीं कर रही है। मे बी ये किसी अपडेट में कोई इंटरनल इशू हो के फिक्स हो जाए, लेकिन अभी के लिए तो बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। अब बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको एक स्नैपड्रैगन 678 का न्यू चिपसेट प्रोवाइड किया गया है, 11 नैनोमीटर पर बेस है। एंटूटू स्कोर की बात कीजिए, यहाँ पर आपको 2,27,000 के आसपास यहाँ पर स्कोर देखने को मिलता है। ये स्कोर G85 से भी ज्यादा, यस G85 से ज्यादा है। ऑप्टिमाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पर G85 से अच्छी है, लेकिन यहाँ पर इशू ये सॉफ्टवेयर वाला इशू है। CPU GPU के मामले में भी ये इजीली कंपीट कर दिया था G85 को। G80 तो साइड पर आएगा, ये 85 को भी इजीली कंपीट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ये जस्ट एक चीज पे मार खाता है, जब आप इसका कंपैरिजन करें किसी भी G85 वाली डिवाइस में किसी और सॉफ्टवेयर वाले के साथ, किसी और स्किन के साथ, तो इजीली ये फोत हो जाता है। आप यहाँ पर ये कंसीडर कर सकते हैं ये वाला चिपसेट आपको डे टू डे यूज में किसी किस्म का कोई भी इशू प्रोवाइड नहीं करने वाला। गेमिंग भी आप इस पर कर सकते हैं, लेकिन आप फुल हाई एंड पर गेमिंग इस पर कभी नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको मसले मसाइल आने वाले हैं इस पर, क्योंकि ये गेमिंग चिपसेट इतना हाई लेवल वाला नहीं है। तो ये था मेरा इनिशियल रिव्यू ऑन Redmi Note 10 वाली। यहाँ पर अभी बात की जाए, मुझे जो चीजें अच्छी लगी हैं काफी ज्यादा, और जो चीजें मुझे बुरी लगी हैं उनमें से अगर बात की है अच्छी चीजों लगने में से सबसे अच्छी चीज इस डिवाइस की डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड, डुअल स्टीरियो स्पीकर, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग और आउटडोर में कैमरा परफॉर्मेंस 4K वीडियोस, ये चीजें मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। उस तरह बात की बुरी चीजों में सबसे ज्यादा बुरी चीज जो मुझे लगी है वो है इस डिवाइस का लैग बग जहां पर आते हैं। यहाँ पर MIUI की स्किन काफी ज्यादा लैगी है, बहुत इशू क्रिएट किए हैं इसने। यहाँ पर मैंने वीडियो शॉर्ट भी दिखाया है कि कितने ज्यादा इशू यहाँ पर इसने क्रिएट किए हैं। मे बी ये किसी अपडेट में क्लियर हो जाए, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा इशू आपको देखने मिले हैं। यहाँ पर दूसरी चीज जो मुझे उससे भी ज्यादा बुरी लगी है वो है इस डिवाइस का टेम्परेचर ड्यूरिंग गेम प्ले। यार 15-20 मिनट की गेमिंग के बाद ये डिवाइस का टेम्परेचर डिस्प्ले का 40 डिग्री के आसपास चला गया था 15-20 मिनट की गेमिंग के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा एक वो डेंजर सिचुएशन आप कह सकते हैं कि इसको रेकमेंड करें या ना करें, क्योंकि लैग बहुत ज्यादा है। यहाँ पर डिस्प्ले का टेम्परेचर इतना ज्यादा जा रहा है, अगर गर्मी आने वाली है भाई, ये 45 पे ना चला जाए, 50 पे ना चला जाए। अगर इस पर और 2-3 घंटे गेमिंग की जाती तो मे भी ये 45 पर इजीली चला जाना था, लेकिन मैंने भाई कह के बच जो है फोत ना हो जाए। सो ये था यार मेरा कुछ इनिशियल रिव्यू। अभी आपके क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इसका फुल रिव्यू भी 1-2 मंथ के बाद आ जाएगा। अगर आपकी नीड हुई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इसको यूज करूंगा और 1-2 मंथ बाद इसका रिव्यू अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। चैनल पर नहीं आ गए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।